आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका स्वागत है, जहां पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी जो आंकड़ा है वो आगे पीछे होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो 403 सीटों में से 252 सीटों पर जो चुनावी रुझान है वो आते हुए दिखाई दे रहा है। 170 के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे होती दिखाई दे रही है, वहीं 76 के साथ समाजवादी पार्टी अभी संतोष करती हुई दिखाई दे रही है। बसपा की सीटों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल दिया है। जहां पर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो 3 सीटों पर वो काबिज होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस ने भी जीत कह सकते हैं कि खाता खोलते हुए एक सीट उन्हें आती हुई दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 2 सीटें हुए जाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। पंजाब की अगर हम बात करें तो 117 में से 101 सीटों पर रुझान आते दिखाई दे रहे हैं। 3 पर भाजपा, कांग्रेस 16, अकाली 9, आम आदमी पार्टी चमत्कारी आंकड़े 70 के साथ सबसे आगे, वहीं अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो 70 में से 59 सीटों पर जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 32 के साथ आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी 23 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बसपा अभी भी शून्य है और आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है। गोवा की बात करें तो 16 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, कांग्रेस 13 सीटें। वहीं पर मणिपुर की बात करें 21 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर की ओर रुकना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से रामनिवास जी जुड़े हुए हैं, वहीं पर शरीफ हाशमी जी समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं, वहीं पर हमारे साथ प्रसपा से सत्यजीत अतवारा जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्यजीत जी मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं, आपके लिए एक बुरी खबर है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक आदरणीय शिवपाल सिंह जी की बात है जो है तो वो 5 बार वहां से विधायक रह चुके हैं जी। और लंबे अंतर से वो जीतते रहे हैं। पिछली बार 56,612 वोटों से वो चुनाव जीते थे जो है, और एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है। और तीसरे राउंड में वहां चुनाव हुआ था, वो आलू बेल्ट माना जाता है, हम कह सकते हैं कि यादव बेल्ट माना जाता है। यादवों की संख्या भी वहां 1,60,000 करीब है जो है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी वहां भारी मतों से भी चुनाव जीतेंगे। अभी शुरुआती रुझान है तो शुरुआती रुझान पे ना जाया जाए। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है या जीतेगा तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव होंगे, और लाखों का अंतर होगा और उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम होगा। आदरणीय शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड को कायम करने का काम करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी अभी हमारी स्थिति धीमे धीमे आगे बढ़ेगी और अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते आप ये देखिएगा गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं जो है कि अभी रुझान जो है शुरुआती है, और रुझान शुरुआती होने के नाते कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है या पीछे रह जाता है कोई दल, लेकिन आगे चल करके अभी देखिएगा बराबर का मुकाबला होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और आगे जाकर के हम अपनी सरकार को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। शपथ हम ही लेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं रुक करूंगी शरीफ हाशमी जी, जिस प्रकार से चेहरा जो है वो आपका थोड़ा बदला बदला दिखाई दे रहा है, जहां पर एक कॉन्फिडेंस जो है वो हमें थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी शक्ल को देखकर भी लोग कहते हैं कि हार का डर इनको सताता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करल सीट से अखिलेश यादव अभी भी आगे चल रहे हैं। वहीं पर सिराथू से अगर हम बात करें तो सिराथू में भी आपका गठबंधन इस वक्त आगे होता दिखाई दे रहा है। पल्लवी पटेल बढ़त बनाती हुई आपकी ओर से दिखाई दे रही है। वहीं पर
चाचा जी की बात करें तो चाचा जी इस वक्त जसवंत नगर से पीछे होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं सत्यजीत जी ने कहा है कि वो लंबे अंतराल से जीतेंगे और ये आगे देखने वाली बात होगी। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ में भी आपका प्रत्याशी इस वक्त सुभावती जी पीछे होती दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? रुझान जो है वो आपके पक्ष में आते कम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे चलेगा। ये कह लिए खरगोश और कछुए की रेस चल रही है, वो थोड़ा तेज भागते भागते थक जाएंगे, हम धीरे धीरे चलते रहेंगे और विजय प्राप्त कर लेंगे जी। ये हमारा लक्ष्य है। जिस लक्ष्य को हमने पाना है उसको हम धीरे धीरे चल के पा जाएंगे। रही चाचा जी की बात, तो आप चाचा जी के बारे में तो ना ही कोई कुछ कहे तो बेहतर है। वो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं, कब पासा पलट देंगे कोई समझ भी नहीं पाएगा जी। उनको पा पाना भारतीय जनता पार्टी इतिहास में कभी सोच ही नहीं सकती कि उनको पा पाएगी। उनसे विजय पाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो धीरे धीरे चल के ऐसी हवा भरेंगे, वो जैसे रॉकेट देखा आपने उड़ते हुए, वो वैसे आपको चाचा जी की सीट नजर आएगी, वो सबसे ऊपर नजर आएंगे और वही नजारा रहेगा आने वाले। धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, हम आपको बहुत जल्द चलते चलते करीब आते नजर आएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जी भाई रामनिवास जी, कछुआ खरगोश की कहानी भाई बोली जा रही है, कहा जा रहा है कि कछुए की रफ्तार से हम भाई जरूर है लेकिन हम जीत पाएंगे। आपका भाई कह सकते हैं कि जीत का जो खरगोश है इस वक्त तेजी के साथ गुलाटियां मारते हुए आगे दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो 269 सीटों पर रुझान उत्तर प्रदेश में सामने आ गया है, 184 के साथ सबसे आगे आप है। वहीं उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी अब आपके आगे दिखाई दे रही है। गोवा में पिछड़ती दिख रही थी लेकिन अब गोवा में भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में तो भाई लंबे अंतराल के साथ 21 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? देखिए अनुष्का जी, मैंने शुरू से ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। अभी आपने देखा कि रॉकेट की बात कर रहे थे जी, खरगोश की बात कर रहे थे, लेकिन जब रॉकेट जमीन पर गिरता है तो कुछ नहीं बचता है, खाली धुआं बचता है। वैसे समाजवादी पार्टी 12 बजे के बाद धुआं हो जाएगी, ये हो जाएगी समाप्तवादी पार्टी। क्योंकि जब इनके चाचा बुरी तरह हार रहे हैं, भाई वहाँ कहते कि 1.5 लाख यादव है, वहाँ भी यादव 2 तरह के, एक कंस को मानने वाले यादव, एक कृष्ण को मानने वाले। जो कृष्ण को मानने वाले यादव हैं वो भारतीय जनता पार्टी साथ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ आगे है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में यादव समाज भी 2 जगह बटा, एक कंसवादी एक कृष्णवादी। तो जो कृष्णवादी थे, जो भगवान को मानते थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। इसीलिए आप देखिए जहाँ जहाँ यादव बाहुल है वहाँ भी हम जीत रहे हैं। तो इनका जो जात के नाम पर यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश जनता उनको नकार दी है। और अभी रुझान है, अभी परिणाम आते आते समाजवादी पार्टी 2.5 का आंकड़ा नहीं पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज़्यादा सरकार बनाएगी। और समाजवादी पार्टी में जो कुछ गुंडे व माफिया बचे हैं उन पर योगी जी का बुलडोजर कल से चलना शुरू हो जाएगा, ये तय है। जी सत्यजीत अथवारा जी, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। जिस प्रकार से हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम समीकरणों की बात कर रहे हैं, समीकरण एक ऐसा भी है जो हमेशा आपका पेच फंसाता हुआ आया है। अगर बीते चुनाव की बात करें तो 47 सीटें, उत्तर प्रदेश की वो अहम 47 सीटें, चंद अंतरों से आप पिछड़े थे। 47 सीटों में 3 से 4 हजार के मतों से ही सिर्फ आपको हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका साफ तौर पर जिक्र किया था, जहां उन्होंने कहा था ये 47 सीटें हमारे लिए बेहद अहम है। ऐसे में पोस्टल बैलेट का हमारे पक्ष में होना बेहद जरूरी है। पोस्टल बैलेट तो आपका साथ देते दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या लगता है ये 47 सीटें इस बार आपके भाग्य में किस प्रकार से काम करते दिखाई देंगी? देखिए अनुष्का जी, मैं 47 सीटों की बात नहीं करता हूं, मैं तो 403 सीट की बात कर रहा हूं ना। 403 सीटों में देखिए पोस्टल बैलेट में भी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत आगे रहती थी, विपक्षियों का या दूसरे दलों का खाता नहीं खुलता था, उसमें देखिए समाजवादी पार्टी ने अपनी उपलब्धि उपस्थिति दर्ज कराई पोस्टल बैलेट में। तो इससे जाहिर होता है कि पोस्टल बैलेट के रुझान को ही आप अगर देख लेंगी तो जाहिर सी बात है कि पोस्टल बैलेट में भी समाजवादियों को लोगों ने पसंद करने का काम किया है। और चूंकि रुझान ये बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में हमें पसंद किया गया है, तो आने वाले अभी जब और ट्रेंड्स आएंगे जो है और कई चरण के मतदान जो है हो जाएंगे, मतदान मतलब काउंटिंग हो जाएगी, तो उसमें हम बढ़त बनाते हुए नजर आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो है बहुत जल्दी जो है खुशमिजाजी में ना आए। अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही इनका दम्भ बोलने लगा है, अरे थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इंतजार करने के बाद अभी परिणाम आ जाएगा। अभी से राख बनाने लगे हैं कि राकेट उड़ेगा तो गिरेगा तो राख बन जाएगा। अरे ये सब ना कहिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बड़ी जल्दी जो है लोग चुनाव हारने का भी काम करते हैं। कोई मतपेटी ऐसी खुलती है जिसमें पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है समाप्ति हो गई, तो इस तरीके के भी परिणाम आने वाले हैं। ये तय मान करके चलिए कि समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जी भाई शरीफ जी, जिस प्रकार से सत्यजीत अतवारा जी ने तो कह सकते हैं पोस्टल बैलेट पर अपनी ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्होंने कहा भाई अब हमें कोई शिकायत नहीं है, जहां हम पीछे हुआ करते थे कम से कम हमने अपना खाता तो खोला। अब क्या ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ेंगे? अगर पीछे जिस प्रकार से इस वक्त सब पीछे दिखाई दे रहे, पोस्टल बैलेट को लेकर आपकी समस्या थी वो तो भाई हल हो गई। आपने जिस प्रकार से सत्यजीत जी ने कहा है कि पोस्टल बैलेट में जो हमारा खाता नहीं खुलता था, हम तो बड़े बढ़िया नंबर से आगे चल रहे। अब क्या ईवीएम पर दोष मढ़ना है? 78 सीटों से है आप, 184 पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। कछुआ कितना धीमे चल रहा है? अभी चलने दीजिए, इंतजार के वेट एंड वॉच करिए, हम जीत के रहेंगे ये निश्चित है। देखिए ऐसा है, चुनाव से पहले रुझान ये था कि समाजवादी कहीं दिख नहीं रही थी, आप लोग भी जान रहे थे, बीजेपी दिख रही थी। धीरे धीरे वो समय है जब हम चुनाव के करीब आते गए, जब हमारा विजय रथ निकला तो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी हवा चलने लगी। समाजवादी हवा चलते ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे उतरने लगे, कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ना हमसे शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें विश्वास जताया है और पार्टियों के नेताओं ने हमें विश्वास जताया, वो हमारे पास आए हैं और जनता का विश्वास हमको सबसे ज्यादा मिला है। हम धीरे धीरे चल के, अभी थोड़ा थोड़ा समय हुआ है, थोड़ा बढ़ने दीजिए। एकदम से ही वो कहते हैं ना जादुई आंकड़े, कुछ समय बाद आपको जादुई आंकड़े आने शुरू होंगे, जिससे बैठे हमारे बगल में साथी ये भी सोचेंगे क्या हो गया, ये कौन सा नजारा हम देखना चाह रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, अभी हम चल रहे हैं और चलते जाएंगे और विजय की ओर बढ़ रहे हैं। जी रामनिवास जी, जादुई आंकड़ों की बात हो रही है भाई, और कहा जा रहा है कि ये जादुई आंकड़े भाई आपको चौंका कर रख देंगे, तो तैयार रहिए। हो सकता है कि ये जादुई आंकड़े आपको चौंधिया सकते हैं। अनुष्का जी, अखिलेश जी के पास जादुई आंकड़ा है, वो खाली शिवपाल जी पर प्रयोग करेंगे, जो उनकी पार्टी में राजनीतिक विरोधी हैं, पहले उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार रही है। और समाजवादी पार्टी, मैंने आपसे कहा कि 12 बजे के बाद इसका नाम समाजवादी पार्टी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2/3 ज़्यादा हम जीतने जा रहे हैं। मतलब जो पिछला हमारा आंकड़ा था उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। जब इतना आंकड़ा हम क्रॉस कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, मैं उत्तर प्रदेश जनता को धन्यवाद देता हूं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार आप 5 साल सुख चैन से उत्तर प्रदेश में रहे हैं, ऐसे आगे भी रहेंगे। कोई भी माफिया, अभी जैसे समाजवादी पार्टी हमारे साथी कह रहे थे, हमारा जैसे आंकड़ा बढ़ा, योगी जी के डर से जो अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, चुनाव में उनके साथ आगे, इनको लगा कि माफिया और ये सब मिलकर सरकार बना देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी माफिया को बख्शने वाले नहीं है। और ऐसे माफियाओं के लिए योगी जी ने बुलडोजर तैयार कर रखा है। उत्तर प्रदेश जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे क्या? जवाब दीजिए। मुख्तार अंसारी क्या थे? मुख्तार अंसारी क्या थे? अतीक अहमद क्या थे? नावेद अली क्या थे? सारे माफियाओं को आपने गले लगाया, इसीलिए उत्तर प्रदेश जनता ने आपको पीछे भगाया। को पाल रखा है आपने। बताइए राजभाई, मुख्तार अंसारी कौन है? छोड़ के चले गए। मुख्तार अंसारी कौन है? अंसारी को मैंने पार्टी में कब थे? अतीक अहमद कौन है? नावेद मियां कौन है? कब समाजवादी ये पार्टी तीनों को बताइए कौन है? अगर आप रिश्तेदार हैं तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश जनता ने नकारने का काम किया है। इसीलिए अखिलेश यादव जी बुरी तरह हार रहे हैं। केशव प्रसाद जी की सीट पे कितनी बार योगी जी ने रैली की? जवाब दीजिए। क्या आपके यहाँ आपसी मतभेद नहीं है? जवाब दीजिए। केशव प्रसाद जी कितनी बार गए? जी शरीफ जी, रैलियों की बात कर रहे हैं आप। एक तरफ जहां पर रामनिवास जी बेहद ही कह सकते हैं कि जोश के साथ में ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, 5 सालों में हमने विकास किया है। विकास के दावों पर ही तो आप चुनाव लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 200 रैलियां कर रहे हैं जब, वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उन्होंने कम से कम 24 जनसभाएं करी हैं। 24 जनसभा बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आते हैं और वो आके 24 जनसभा कर रहे हैं, मोदी फैक्टर दिखा रहे हैं ना आप तो उत्तर प्रदेश में। अगर आप मोदी फैक्टर के साथ खेल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का विकास क्या हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का विकास है तो फिर आप उत्तर प्रदेश के विकास पर खेलिए। क्या कहेंगे आप शरीफ हाशमी जी, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है या सिर्फ मोदी?